गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है रीजंस ऑफ सक्सेस ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। लेकिन इसको समझने से पहले हम एक चीज़ देख लेते हैं। रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी इज ऑल्सो नोन एज जीन क्लोनिंग और जीन सिबलिंग। In this process, two molecules of DNA of different species is joined to form recombinant DNA and thereafter it is inserted to suitable host. रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी को जीन क्लोनिंग या जीन सिबलिंग भी कहते हैं और इस क्रिया में दो अलग अलग प्रजातियों के डीएनए के अणुओं को जोड़कर रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाया जाता है और फिर इसको सुटेबल होस्ट में इंसर्ट कर दिया जाता है। अब हम बात करते हैं, जैसे मैंने पहले बताया था, रीजंस ऑफ सक्सेस ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी के सफलता के कारण क्या है? ये 3 कारण है, ये आपको देखना पड़ेगा। नंबर 1, डीनेचरेशन ऑफ डीएनए एंड कैपेसिटी ऑफ रीनेचरेशन ऑफ डीएनए। डीनेचरेशन ऑफ डीएनए का मतलब होता है जब हम डबल हेलिक्स डीएनए को 100 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करते हैं तो इसके जो हेलिक्स होते हैं ये एक दूसरे के साथ सेपरेट हो जाते हैं, ये जुड़े नहीं रहते हैं, ये अलग अलग हो जाते हैं। और उसके बाद जब इसको हम ठंडा करते हैं तब ये जो डबल हेलिक्स होते हैं ये आपस में मिल जाते हैं। इसको कहते हैं रीनेचरेशन ऑफ डीएनए। हमारा जो नेक्स्ट है वो है रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम, जिसको कि मैंने पहले भी बताया है कई बार, मॉलिक्यूलर सीजर कहते हैं। अब कोई भी डीएनए मॉलिक्यूल जो होता है उस पर उसके जो सीक्वेंस है, हमने यहाँ पर देखिए लिया हुआ है, ये डीएनए मॉलिक्यूल का सीक्वेंस देखिए, जी जी टी सी ए जी ए ए टी टी सी। जी जो है वो सी के साथ ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड के साथ जुड़ता है, जी ट्रिपल हाइड्रोजन के बाद सी से जुड़ता है, और थाइमीन जो है वो एडेनिन के साथ डबल हाइड्रोजन के बॉन्ड के साथ जुड़ता है। ये हम लोगों ने सेल चैप्टर में पढ़ा था। अब इस मॉलिक्यूल डीएनए मॉलिक्यूल के सीक्वेंस में पॉलीहेड्रॉन सीक्वेंस होते हैं। डीएनए मॉलिक्यूल में पॉलीहेड्रॉन सीक्वेंस होते हैं। तो सबसे पहली बात है कि पॉलीहेड्रॉन सीक्वेंस होते क्या है। एक एग्जाम्पल देखेंगे, जैसे कि मलयालम एक लैंग्वेज होती है, हम सब जानते हैं। मलयालम को अगर हम लेफ्ट से पढ़ें या राइट से पढ़ें, इसमें कोई चेंज नहीं आएगा। इसी प्रकार से मॉलिक्यूल डीएनए के मॉलिक्यूल में पॉलीहेड्रॉन सीक्वेंस होते हैं। इन्हीं पॉलीहेड्रॉन सीक्वेंस को रिस्ट्रिक्शन साइट भी कहते हैं। अब हम एग्जाम्पल लेते हैं इकोराई। इकोराई जो है वो इस्रीशिया कोलाई बैक्टीरिया होता है और ये इंडोन्यूक्लियस एंजाइम होता है। ये इंडोन्यूक्लियस एंजाइम जो होता है इकोराई, ये जी से मिडिल में काटता है और ए को यहाँ से काटता है। इस प्रकार से जो हमारा 2 टुकड़े डीएनए मॉलिक्यूल के मिलेंगे, एक ये वाला और एक ये वाला, ठीक है। सो इंडोन्यूक्लियस एंजाइम जो होता है ये बीच से काटता है डीएनए मॉलिक्यूल को, इस चीज़ का याद रखिएगा। और एक क्वेश्चन आता है कि किसको मॉलिक्यूलर सीजर कहते हैं, तो इंडोन्यूक्लियस एंजाइम कहते हैं। बहुत सारे इंडोन्यूक्लियस एंजाइम होते हैं और ये इंडोन्यूक्लियस एंजाइम जो होते हैं ये अपने ही पॉलीहेड्रॉन सीक्वेंस को काटते हैं। इंडोन्यूक्लियस एंजाइम जो है वो अपने ही पॉलीहेड्रॉन सीक्वेंस को काटेंगे। सो नेक्स्ट जो है हम बात करते हैं 1970 में मिस्टर नेथन एंड स्मिथ ने हेमोफिलियस इन्फ्लुएंजा जो कि बैक्टीरिया होता है, इससे जो सबसे पहला इंडोन्यूक्लियस एंजाइम सेपरेट किया था, इसको कहा जाता है हिंड थर्ड। हिंड थर्ड में H जो है वो हेमोफिलस से लिया गया है और इन्फ्लुएंजा से IN लिया गया है। तो इस तरीके से ये हिंड थर्ड बना है। अब जो थर्ड हमारा रीजन है वो है जीन रिलेशन टेक्निक। जीन रिलेशन टेक्निक में क्या होता है कि किसी भी मैंने शुरू में बताया था कि 2 स्पीसीज के अलग अलग डीएनए मॉलिक्यूल जो है वो ले लिए जाते हैं। यहाँ पर देखिए, एक स्पीसीज का डीएनए मॉलिक्यूल का एक पार्ट लिया गया और दूसरा पार्ट लिया गया है
और इन दोनों पार्ट को जब आपस में जोड़ा जाता है लाइगेज एंजाइम्स के द्वारा, तब ये हमारा बनता है रिकॉम्बिनेंट डीएनए। इस रिकॉम्बिनेंट डीएनए को जो है बैक्टीरियल सेल में इंसर्ट कर दिया जाता है और ये बैक्टीरियल सेल में मल्टीप्लाई हो जाता है। इस प्रकार से बहुत सारे जो है डीएनए मॉलिक्यूल्स बन जाते हैं और इन डीएनए मॉलिक्यूल्स जो बने हैं इनको कहते हैं क्लोन डीएनए, जिसको कि cDNA के नाम से भी जाना जाता है। तो आज की वीडियो में इतना ही है, बाकी चीज़ें हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू।